अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है मोसिगार। मोसिगार सिरप की फॉर्म में और टैबलेट की फॉर्म में 0.5 मिलीग्राम की पोटेंसी में अवेलेबल है। ये नोवार्टिस फार्मा की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वह है पाइजोटिफिन। पाइजोटिफिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉकर है और ब्लॉक करता है सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि हिस्टामिन होगी, सेरोटोनिन होगी और ट्रीट करता है आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को। अब इसमें होता यह है कि ये पाइजोटिफिन सर्टेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन हो गया उसके रिसेप्टर जैसा कि सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर हो गया उससे जाके बाइंड होती है और इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करती है और इसकी रीअपटेक को भी कम करती है। और इसके साथ ही ये क्रेनियल ब्लड वेसल की जो वेस्कुलर परमिबिलिटी है उसको भी बढ़ाती है जिससे क्रेनियल वेसल में ब्लड सप्लाई भी ज्यादा हो जाती है। और इससे अगर आपको वेस्कुलर हेडेक हो या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो वो ट्रीट होता है। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं तो ये फॉर्मुलेशन मेनली मेडिकेटेड है एंटी डिप्रेशन एक्टिविटीज के लिए। तो अगर आपको कोई एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो या सोशल फोबिया हो तो उसके लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर आपको माइग्रेन पेन यानी अगर आपके आधे सर में दर्द होता हो या क्लस्टर हेडेक या वेस्कुलर हेडेक हो तो उसके लिए भी इसे रेकमेंड किया जाता है। और इसके साथ ही इसका एक मेजर साइड इफेक्ट है जिसे एज अ मेन स्ट्रीम मेडिकेशन के तौर पर यूज किया जाता है। अब इसमें होता यह है कि ये पाइजोटिफिन आपकी एपिटाइट यानी आपकी भूख को बढ़ाती है और जब आपकी भूख बढ़ती है तो इससे आपको वेट गेन होता है। और इसे मोस्टली पीपल स्पेशली जो कमजोर हजरात होते हैं वो एज अ वेट गेन मेडिकेशन और वेट गेन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, मगर ये इसका साइड इफेक्ट है, इसका मेन यूज नहीं है। असल में ये एक एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन ही है। अब इसके डोजेज या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपने इसकी स्टार्टिंग डोज, लो डोज और सिरप की फॉर्म में 3 चम्मच दिन में 3 मरतबा यूज करने हैं। और अगर आप इसे वेट गेन के लिए यूज कर रहे हैं तो आपने इसे खाने से तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले यूज करना है। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में एपिटाइट यानी भूख का बढ़ना, वेट गेन होना, ड्राउजीनेस यानी गनुदगी का होना और ड्राई माउथ होना कॉमन है। अगर इसके काउंटरइंडिकेशंस की बात की जाए तो प्रेग्नेंट और नियोनेट्स यानी वो बच्चे जो अभी 2 साल से कम की एज के हैं वो इसे हरगिज़ भी विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। और आपने इस एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन को एज अ सेल्फ मेडिकेशन या सडनली अब्रप्टली विड्रॉ नहीं करना, नहीं तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी रेज हो सकती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।